सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वॉरियर्स। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स थर्ड चैप्टर और ये प्रोबेबली लास्ट वीडियो है इस चैप्टर से। इसके बाद फॉर द समरी एंड एक्सप्लेनेशन इसके बाद एक वीडियो आएगा इस चैप्टर से जो कि पूरी एमसीक्यू बेस्ड होगा। सो आज हम लोग करने वाले हैं इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट या और फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। सो मनी एंड क्रेडिट का ये पॉइंट है हमारा पेज नंबर 48 से 48 पेज नंबर 48 फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे बुक में दिया हुआ है। ग्राफ सोर्सेज ऑफ क्रेडिट फॉर रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया इन 2003। तो 2003 के हिसाब से जो सोर्सेज ऑफ क्रेडिट थे स्पेशली गांव के जगहों पर वो क्या क्या हुआ करते थे। 30% ये लोग लेते थे मनी लेंडर से पैसे उधार, 3% ट्रेडर से, 7% रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स से, 7% अदर्स है, यहाँ पर 1% होता था लैंडलॉर्ड से और 25% बैंक्स एंड 27% कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो बैंक से लोन लेने का प्रोसीजर, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है एंड मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, ये सारा का सारा हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, जो जिसमें कि हम लोगों ने स्टोरीज के हिसाब से देखा था कि कैसे कैसे लोग किस किस बेसिस पे लोन लेते हैं, किन किन जगहों से लोन ले सकते हैं। उसके बाद है द लोन कैन बी कन्वीनियंटली डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स। एग्जैक्टली लोन को हम लोग दो तरीके से 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारा फॉर्मल लोन, दूसरा है इनफॉर्मल सेक्टर लोन। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर किस तरीके से, फॉर्मल जहां पर हम लोन बैंक से लेते हैं, बैंक से लोन लिए गए को हम फॉर्मल लोन कहते हैं। वही जब हम मनी लेंडर्स या बाकी सारे ट्रेडर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, अदर्स, इन सारे जगहों से, लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स, ये सारे जगहों से अगर हम लेते हैं लोन तो इसे हम कहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। ये हुआ हमारा इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। सीधा सीधी जो बैंक से लिया गया लोन वो फॉर्मल सेक्टर, जो हमारा बाहर से मनी लेंडर से लिया गया लोन वो इनफॉर्मल सेक्टर। अब हम आते हैं यहाँ पर फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट सिस्टम। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट सिस्टम क्या है? देखो इट्स वेरी सिंपल। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर का अगर आप डिफरेंशिएट करने जाओ तो जो जो चीजें यहाँ पर अच्छी दिखेंगी उसका जस्ट उल्टा हमें दिखेगा इनफॉर्मल सेक्टर में। सबसे पहला क्या है हमारा फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट सिस्टम में कि आरबीआई सुपरवाइज करती है फॉर्मल सेक्टर लोन्स को। जितने भी सारे लोन लिए जाते हैं बैंक से उसको सुपरवाइज कौन करता है? आरबीआई। उसी के अकॉर्डिंगली सारा पॉइंट्स है। उसके अलावा क्या करती है आरबीआई? मॉनिटर करती है कि कौन से बैंक में कितना कैश बैलेंस मेंटेन किया जा सकता है, कितना कैश रहेगा किस बैंक के पास। सो ये आरबीआई का काम है। फिर हो गया इट ऑल्सो मॉनिटर्स दैट बैंक नॉट ओनली गिव्स लोन टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर्स। तो आरबीआई ये भी ध्यान में रखती है कि बैंक सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस को ही लोन नहीं देकर फार्मर्स, फिर जितने भी स्मॉल कल्टिवेटर्स है, स्मॉल बिजनेसमैन है, उन लोगों को भी लोन दे। उसके साथ साथ इसके अलावा हमारे पास क्या है यहाँ पर? बैंक ऑल्सो नीड टू सबमिट इन्फॉर्मेशन टू आरबीआई रिगार्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट दे आर चार्जिंग। तो एग्जैक्टली बैंक को ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है बैंक के लिए कि वो आरबीआई को हर एक इंफॉर्मेशन दे जिसके बेसिस पे वो लोन दे रही है, बैंक लोन दे रही है किसी भी कस्टमर को। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई को बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है बैंक के लिए। और वही अगर हम लोग देखें इनफॉर्मल सेक्टर का, देखो फॉर्मल सेक्टर में जो सारे काम हो रहे हैं, जो भी सारी चीजें हो रही है उसके बारे में आरबीआई को पता होता है। आरबीआई इज द ऑर्गेनाइजर, आरबीआई सब कुछ कर रहा है। आरबीआई के मतलब खाते में है कि कौन किस बैंक ने किसको कितना लोन दिया, कितना कितना ज्यादा कैश बैक्स एंड कैश डिपॉजिट्स किस बैंक ने रखा है। सो आरबीआई इज द ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। सबसे ज्यादा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो ऑर्गेनाइज करिए ये सारे बैंक्स को, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट को। ध्यान रखना फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट को। बट अगर हम बात करें इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट की तो इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट में ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं जो ध्यान दे, कोई देखे। अब घर पे अगर आप किसी से मतलब कोई जरूरी काम पड़ गया एंड अगर आप लोन ले रहे हो अपने चाचा से, मामा से और वॉट एवर इट इज से, फूफा से, मौसा से, किसी से भी लोन ले रहे हो तो उसमें क्या होगा? क्या उसमें आरबीआई को कुछ पता है? कुछ पता नहीं है। कोई ऑर्गेनाइजर है, कोई देख रहा है कितने ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में। चलो फैमिली मेंबर एंड फ्रेंड्स में तो हम बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट के ही ऐसे ही हम लोग लोन लेन देन कर लेते हैं। जितना पैसा लिया उतना ही पैसा चुका दो, दैट्स एनफ। कोई लोन मतलब एक्स्ट्रा उसमें इंटरेस्ट नहीं जुड़ता। एग्जैक्टली इंटरेस्ट इज द वर्ड, इंटरेस्ट नहीं जुड़ता।
पर वही अगर हम बात करें नॉर्मल की, लाइक नॉर्मल इन द सेंस यहाँ पर क्या आता है, वही अगर हम बात करें लैंड ओनर्स की या फिर मनी लेंडर्स की, सो मनी लेंडर्स क्या करते हैं, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन देते हैं, बहुत ज्यादा। जस्ट इसका ऑपोजिट ये फॉर्मल सेक्टर क्या करता है, ये लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम लोगों को लोन प्रोवाइड करता है। वही इनफॉर्मल सेक्टर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वो भी मनमाने तरीके से अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं ये लोग, जितना मन चाहे उतना। अगर 10% चाहिए तो 10% वैसे लगाते हैं ये लोग लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो ये क्या हो जाता है, इनफॉर्मल सेक्टर को देखने वाला, ध्यान देने वाला, या रेट ऑफ इंटरेस्ट में लाइक लगाम कसने वाला, एग्जैक्टली लगाम कसने वाला जो वर्ड है, वो करने वाला कोई भी नहीं रहता इनफॉर्मल सेक्टर्स में। और कोई रोक नहीं सकता इनको, ये कुछ भी अनफेयर मीन्स अपनाते हैं अपना पैसा वापस लेने के लिए। घर पहुंच जाएंगे, घर में तोड़ फोड़ करेंगे, या मतलब जो भी है आपको व्हाट्स द वर्ड, धमकाएंगे, एग्जैक्टली धमकाएंगे। इस तरीके से लोन ले सकते, लोन वापस ले सकते। आरबीआई ऐसा कोई भी बैंक को करने नहीं देती। सो इट्स नॉट बैंक, ये मनी लेंडर्स है जो इस तरीके से अलग अलग अनफेयर मीन्स लगाकर पैसे लेते हैं, हम लोगों से वापस लेते हैं। Compared to formal lenders, most of the informal lenders charge a high rate of interest। जैसे मैं बता रही थी, फॉर्मल लेंडर्स क्या है, फॉर्मल जो सेक्टर है वो बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम लोगों को लोन प्रोवाइड करती है एज कम्पेयर टू मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स बहुत ही ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होता है, हम लोग जैसे लोग, जो कॉमन लोग हैं, वो डेब्ट ट्रैप में फंसते जाते हैं एंड हम लोगों का कॉस्ट जो है वो बढ़ता जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बढ़ता जा रहा है, हमारे सर के ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है। कैसे ये पैसा चुका पाएंगे, कैसे कैसे करेंगे काम, एंड ऑल दीज थिंग्स। तो अब मैं इसे मिटा रही हूँ एंड आई विल बी गोइंग टू राइट द इनफॉर्मल सेक्टर्स के किस तरीके से काम करता है, एंड देन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, किसको किसको कौन कौन सा क्रेडिट मिलता है, किस टाइप के क्रेडिट्स मिलते हैं। सो मैं इसे मिटाकर फिर ये लिखकर आपको फिर से समझाती हूँ क्या है ये। सो ये रहे कुछ इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट के पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इनफॉर्मल लेंडर्स चार्ज हायर इंटरेस्ट ऑन लोन विच बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द बोरोवर टू रिपे। एग्जैक्टली, फॉर्मल लेंडर्स जैसे क्या करते हैं, बहुत ही सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम लोगों को लोन दे देती है। जैसे बैंक्स हम लोगों को सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन देती है। पर वही अगर हम बात करें इनफॉर्मल सेक्टर्स की, तो इनफॉर्मल सेक्टर हमें बहुत ही ज्यादा महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से हम जो बोरोवर्स है वो उन लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि वो इन लोन को रिपे कर सके। सेकेंड इज इट मे लेड टू डेब्ट ट्रैप। तो एग्जैक्टली डेब्ट ट्रैप, हम लोगों ने ऐसे ऐसे सिचुएशंस देखे हैं जहां पर रामा का सिचुएशन था जिसमें इतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका इतना ज्यादा बढ़ गया था, लाइक जो मूल है और सूद दोनों को मिला के इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसे अपनी जमीन बेचनी पड़ी एंड इट वाज सो मच पेनफुल। फिर उसके बाद है एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच कुड सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटी ऑफ लेंडर इन द इनफॉर्मल सेक्टर। एग्जैक्टली, आरबीआई जैसे यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि हमारे क्रेडिट सेक्टर, लाइक इनफॉर्मल क्रेडिट सेक्टर के लोन एक्टिविटीज को लाइक क्या कर सके, सुपरवाइज कर सके। एग्जैक्टली, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर हम लोगों ने देखा था। एज वी उसके अलावा ये बोरोवर के इनकम को बहुत ही कम कर देता है। इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट बोरोवर के इनकम को बहुत कम कर देता है। जितना हम कमा रहे हैं उससे ज्यादा तो हमें रीपे करना होगा, उससे उतना हम लोगों को रीपे करने में लग जाएगा, तो फिर कमाई बहुत कम हो जाती है, जैसा कि हम लोगों ने श्यामलाल के केस में देखा था जो कि सोनपुर में रहता है। सो यहाँ पर उसके अलावा क्या है, उसके अलावा ये है कि यही रीजन है जिसकी वजह से हम लोगों को इन फॉर्मल के जगह पर फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट चाहिए, क्रेडिट सिस्टम चाहिए ज्यादा से ज्यादा, सो दैट ये जो लोग हैं जिनका इनकम जितना भी था वो आधे से ज्यादा लोन पेमेंट करने में निकल जाता था, उनका इनकम बढ़ जाए। अब बढ़ेगा कैसे, क्योंकि उन लोगों को कम लोन देना पड़ेगा, लाइक कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली जितना पैसा है हम लोगों के पास वो तो ज्यादा अमाउंट में दिखेगा ना हम लोगों को। जब हम लोगों को दूसरे को पैसा नहीं देना होता तो खुद के लिए हम लोगों को ज्यादा पैसा नजर आता है। So it may lead to higher income and many people will be able to borrow money for a variety of needs and they could grow crops, do business, set up industries, etc. तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इस तरीके से लोन एकदम सस्ते में मिलने लगा, फॉर्मल सेक्टर से बैंक से लोन सस्ते में मिलने लगे, तो क्या होगा,
तो बहुत ही इजीली काम कर पाएंगे एंड वेराइटीज ऑफ नीड्स को वो लोग पूरा कर पाएंगे, सभी अपने अपने नीड्स को पूरा कर पाएंगे। एट द सेम टाइम वो लोग क्रॉप्स ग्रो कर पाएंगे, अलग अलग बिजनेस कर पाएंगे, इंडस्ट्री सेटअप करना चाहे तो वो भी काम कर पाएंगे। इस वजह से हम लोगों का एक बोल्ड लेटर्स में ये लिखा हुआ है, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। एग्जैक्टली, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट। अब सबके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होता कि जो काम करना चाहे वो कर ले, तो अगर हम लोगों को सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट में, लाइक चीप, बहुत ही सस्ते में अगर हम लोगों को क्रेडिट मिल जाए तो ये हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट होता है कि हम इजीली काम को कर सके, आगे बढ़ा सके। सो दैट्स द पॉइंट कि अगर सस्ते में मिल जाएगा हमें लोन तो ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक फार्मिंग या बाकी के सारे कामों में इंडल्ज होंगे। सो दिस इज इट। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट। फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट, किसको कितना क्रेडिट मिलता है, कौन से जगह वाले लोग, चाहे रूरल एरियाज हो, अर्बन एरियाज हो, कौन से लोग इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट से ज्यादा लोन लेते हैं और कौन से फॉर्मल क्रेडिट सेक्टर ऑफ क्रेडिट से ज्यादा लोन लेते हैं। सो ग्राफ 2 है ये हमारे बुक में, पेज नंबर 49 में दिया हुआ है ये, एंड उसी में सारा का सारा में समझाया गया है कि किस तरीके से कितना कितना परसेंट लोन कौन कौन लेता है, कहाँ से लेते हैं। So graph 2 of all the loans taken by urban household in 2003, what percent was formal and what percent was informal। तो 2003 के हिसाब से, इससे पहले वाला ग्राफ भी हम लोगों ने 2003 के हिसाब से ही देखा था। So 2003 के हिसाब से अगर हम बात करें कि फॉर्मल सेक्टर में कितने लोग हैं जो फॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट लेते हैं या इनफॉर्मल सेक्टर से कितने लोग क्रेडिट लेते हैं, तो ये हमें ग्राफ हम लोगों को बताता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज दिस ग्राफ, जिसमें इनफॉर्मल सेक्टर से ज्यादा लोग, जो पुअर हाउस होल्ड है, देखो यहाँ पर पुअर हाउस होल्ड की बात की जा रही है। पुअर हाउस होल्ड, जितने भी गरीब लोग हैं, गरीब कहाँ से लेते हैं, ज्यादातर लोन लेते हैं हमारे इनफॉर्मल सेक्टर से। फिर उसके अलावा हम बात करें अगर फॉर्मल सेक्टर से कितने लोग लेते हैं, तो बहुत ही कम, दैट इज ओनली 15%, लाइक 85% लोग इनफॉर्मल सेक्टर से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देकर लोन ले रहे हैं एंड 15% ही लोग हैं जो लोग फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या आता है, हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट, जिनके पास थोड़े बहुत एसेट्स है, थोड़े बहुत सामान है, सो वो लोग 47% फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, 57% इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। देखो अभी भी 53% क्या है, जो ज्यादा परसेंटेज है वो इनफॉर्मल सेक्टर का ही है। फॉर्मल सेक्टर में अभी भी 47% ही है, लाइक 50-50 भी नहीं है, 47%। अगर वेल ऑफ फैमिली की बात करें, लाइक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की बात करें, तो ये लोग बहुत ही रेयर है, कुछ लोग लाइक 28% है लोग जो लोग इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, 72% लोग हैं जो फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। हम लोग जैसे, आप लोग जैसे जो लोग हैं वो लोग फॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट लेते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से बहुत कम ही लोग क्रेडिट लेते हैं। वही अगर रिच हाउस होल्ड की बात की जाए, रिच हाउस होल्ड जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, जिन्हें लोन लेने की जरूरत भी नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग, या अगर लेना भी हो तो वो लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं कहाँ से, फॉर्मल सेक्टर से। 90% फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, सिर्फ 10% ही है जो इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। और वो भी क्यों लेते हैं 10% इनफॉर्मल सेक्टर से, सो दैट उनका जो एक्स्ट्रा वाला जो काम है वो इजीली निकल जाए एंड उन लोगों को टैक्सेस भी ना पे करना पड़े। सो दिस इज अबाउट रिच हाउस होल्ड। सो फाइनली इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलती है इससे, वो ये है कि हम लोगों को लोन की तो जरूरत है ही, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, हर किसी को लोन की जरूरत है। बट द थिंग इज कि फॉर्मल सेक्टर का जो काम है वो बहुत ही कम जगहों पर हो गया है, सिर्फ और सिर्फ वेल ऑफ हाउस होल्ड्स विद फ्यू एसेट्स या फिर रिच हाउस होल्ड्स तक ही है। यहाँ पर अगर हम बात करें पुअर सेक्टर, जो कि ज्यादा है, इंडिया में पुअर्टी ज्यादा है, इन लोगों के लिए ये फॉर्मल सेक्टर बहुत ज्यादा जरूरी है, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट सिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इन्हीं के पास नहीं है। तो इस वजह से जरूरी क्या है, इट इज नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव इंक्रीज देयर लेंडिंग पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज। एग्जैक्टली, रूरल एरियाज, पुअर्स के पास तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे बैंक्स का लोन। अब कैसे पहुंचाया जा सकता है रूरल एरियाज तक, इनफॉर्मल सेक्टर्स के जगह पर फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट कैसे दे सकती है रूरल एरियाज में, जो गरीब है उन लोगों को कैसे दे सकती है लोन्स।
तो ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण बैंक्स जो होते हैं, ग्रामीण बैंक खुलवाकर, फिर उन लोगों के अलावा और ज्यादा से ज्यादा स्कीम्स निकाल कर कि हाँ जो लोग गरीब है उन लोगों के लिए अलग से स्कीम है, इतने % रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन लोगों को लोन मिलेगा एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें किए जा सकते हैं ताकि गरीबों का भी फायदा हो, गरीब भी जो है, जितने गरीब हैं वो लोग भी काम कर सके, वो लोग भी आगे बढ़ सके। Secondly, while formal sector loans need to expand, it is also necessary that everyone receives their loan. ठीक है, formal sector loan expand करना बहुत ज्यादा जरूरी है, that's true, but at the same time सबको लोन मिलना भी चाहिए। अब प्रधानमंत्री योजना तो बहुत सारे योजना है हमारे यहाँ पर, लेकिन क्या है, योजना सिर्फ होने से तो नहीं होगा, योजना का लाभ भी सबको मिलना चाहिए। अब अगर लाभ ही नहीं मिला तो योजना की क्या मतलब, कोई मायने ही नहीं रखती योजना। सो लाभ मिलना सबको बहुत ज्यादा जरूरी है। एट प्रेजेंट इट इज द रिचर हाउस होल्ड हु रिसीव फॉर्मल क्रेडिट, वेयर एज द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज। एग्जैक्टली अभी के टाइम पे क्या है, रिचर हाउस होल्ड को ज्यादा मिलती है क्रेडिट सिस्टम्स, और फॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट रिचर हाउस होल्ड को ज्यादा मिल जाती है। वही अगर हम बात करें पुअर हाउस होल्ड की तो ये बहुत ही कम है, जिसके लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। अब इस फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट के लोन सिस्टम को मिटाकर अब मैं आप लोगों को बताऊंगी हमारा सेकंड टॉपिक, क्योंकि इसके बाद ग्रामीण बैंक इन बांग्लादेश भी है। सो लास्ट सेकंड टॉपिक, सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर्स। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर्स। सो मैं इसे मिटाने जा रही हूँ। सो चलो अब बात करते हैं हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की। सेल्फ हेल्प ग्रुप जानने से पहले हम लोग बात कर रहे थे हमारे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट किन किन को मिल पाता है फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट और किन को नहीं मिल पाता। सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो है पुअर रूरल एरियाज में, जो पुअर लोग हैं, जो पुअर हाउस होल्ड से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को इन सेक्टर क्रेडिट क्यों नहीं मिल पाता, बैंक से वो क्यों नहीं ले पाते। उसका सिंपल रीजन ये है कि हम लोगों ने देखा था क्रेडिट के लिए, बैंक से क्रेडिट लेने के लिए हम लोगों के पास एसेट्स होने जरूरी है, कोलैटरल चाहिए, कोलैटरल के बगैर हम एसेट्स लोन नहीं ले सकते। एट द सेम टाइम बैंक्स भी, बहुत सारे ऐसे भी जगह हैं, बहुत सारे ऐसे भी रूरल एरियाज हैं जहां पर ग्रामीण बैंक नहीं है। अब बैंक नहीं है तो लोन वहां से लिया नहीं जा सकता, और बैंक है भी तो भी हम लोन नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास जमीन नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, या कुछ भी ऐसी चीज जिसे हम एसेट्स के तरीके से, कोलैटरल के तरीके से गिरवी रखा जा सके, वैसा कुछ नहीं है। तो इस वजह से बहुत सारे जो हाउस होल्ड्स है, गरीब हाउस होल्ड्स, वो नहीं ले पाते। मैं इसका एक लाइव एग्जांपल देती हूँ कि किस तरीके से और क्यों हम जैसे कॉमन लोगों को, जिनके पास जो पुअर हाउस होल्ड से बिलोंग करते हैं, उनको लोन नहीं मिल पाता। एज मैं अपना एग्जाम्पल ले सकती हूँ यहाँ पर। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और जब मैं बीएड करने के लिए लोन लेने गई, सो बैंक वालों ने मुझे कहा कि आप अपना सैलरी स्लिप दिखाइए सो दैट हम आपको लोन दे सके। आई वाज लाइक चलो ठीक है, सैलरी स्लिप मतलब आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सैलरी कितनी होनी चाहिए। कोरोना का टाइम था ये, कुछ दिन पहले, जब सारे स्कूल्स कम चल रहे थे, हाफ सैलरीज मिल रही थी टीचर्स को, उस समय का टाइम था। एंड इट वाज लाइक 30,000, उन्होंने कहा कि 30,000 कम से कम आपका सैलरी होना चाहिए। एंड आई वाज लाइक के 30,000 अगर मेरी सैलरी होगी तो फिर मैं आपसे लोन क्यों लेने आऊंगी? मेरी सैलरी इतनी नहीं है, तब तो मैं आपसे लोन लेने आ रही हूँ, तब तो मैं आपसे लोन के लिए पूछ रही हूँ कि क्या आप मुझे लोन प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं। एंड देन उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अगर आपकी सैलरी इतनी नहीं है तो फिर आप जमीन के कागज दिखाओ। अब क्योंकि मेरी पढ़ाई बहुत अलग अलग जगहों से हुई है पापा की पोस्टिंग्स की वजह से, सो अब जमीन एक जगह पर, आधार कार्ड एक जगह का, अलग अलग जगह हो जाता है, तो डॉक्यूमेंट्स में बड़ी मुश्किल है, डॉक्यूमेंट्स रेसिडेंशियल नहीं है एंड ऑल दैट। सो इस जगह पर भी खत्म हो गया। फिर उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये सब कुछ नहीं है तो मैं आपको गोल्ड लोन दे दूंगा। क्या करूं, किस्मत मेरी इतनी बुरी कि घर पे डाका पड़ गया, तो गोल्ड भी नहीं है मेरे पास। तो फाइनली बात यहाँ पर आकर रुकी कि मेरे पास उनको कोलैटरल में देने के लिए कुछ भी नहीं था, ना गोल्ड थे, ना गोल्ड लोन ले सकती थी, ना सैलरी इतनी थी कि सैलरी के हिसाब से लोन लिया जा सके, और ना ही मेरे पास इतने पैसे थे या कोई जमीन के कागजात मैं दिखा सकती हूँ, ना ही मेरे नाम पे कोई जमीन के कागजात है। द बिगेस्ट पॉइंट इज कि मुझे लोन लेनी है तो मेरे नाम का जमीन का कागजात होना चाहिए, जमीन के कागजात होना चाहिए।
जमीन के कागजात मेरे नाम पे नहीं है तो मैं लोन नहीं ले सकती। ये सारी प्रॉब्लम्स होती है जब आप बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं एज अ पुअर हाउस होल्ड, जिसके पास एसेट्स नहीं है, जिसके पास कोलैटरल देने के लिए कुछ नहीं है, तो हमें लोन नहीं मिलती। इस वजह से बैंक्स और ज्यादा होने चाहिए एंड फिर लोगों को लगने लगा कि अब मनी लेंडर्स ही एक उपाय है जिससे हम लोन ले सकते हैं। बट मनी लेंडर क्या है ना, मनी लेंडर का एक जैसे नुकसान है वैसे एक फायदा भी है। मनी लेंडर्स के पास अगर आप जाते हो लोन लेने के लिए तो वो लोग बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मांगते ही। अगर 1 लाख लोन लो तो फिर आपको मतलब 10% पर मंथ के इंटरेस्ट पे आपको देगा, या 1000 रुपए भी लो तो भी 10% या जितना उसका मन करे उसके हिसाब से वो देगा। मार्केट में जो भी वैल्यू चल रहा है उसके हिसाब से, 10% वैल्यू चल रहा है शायद अभी मनी लेंडर्स का, तो उसके हिसाब से ये देगा। एंड अब हम लोग अगर बात करें ये हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप में कम से कम हमारे 15 से 20 मेंबर्स रहते हैं, जो कि सारी की सारी औरतें होती है। 15 से 20 मेंबर्स एंड ईच एंड एवरी वन ऑफ देम आर वुमेन्स होती है। एंड यहाँ पर क्या है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी और सेल्फ हेल्प ग्रुप में थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर ये है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बैंक और लाइक ग्रामीण इलाकों के लिए ही है, ग्रामीण लोगों के लिए ही है। बट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में लाइक बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एक साथ मिलकर चलाते हैं। एंड दे आर लाइक रूरल हाउस होल्ड वाले, सॉरी आई मीन जो लैंडलेस लेबर्स होते हैं वो सारे हो गए, या फिर अलग से ग्रुप हो जाता है हमारे इंडस्ट्रियल लेबर्स का अलग अलग ग्रुप है, तो उस तरीके से। बट यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 औरतों का ग्रुप होता है, जो कि जनरली एक ही नेबर से बिलोंग करती है, एक ही जगह से बिलोंग करती है, एक ही एरिया से बिलोंग करती है। इस तरीके से ये लोग काम करते हैं, इस तरीके से ये जगह काम करता है। एट द सेम टाइम ये लोग क्या करती हैं, ये लोग 25 से 100 रुपए तक का जो है ये लोग पैसे जमा करती है, या कभी उससे थोड़ा ज्यादा भी जमा कर लेती है। बट होता क्या ना, यहाँ पर 25 से 100 रुपए तो ठीक है, लेकिन अगर कोई 25 रुपए जमा कर रहा है तो पूरे के पूरे ग्रुप को 25 रुपए ही जमा करने हैं। वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है इन लोगों की। अगर 100 रुपए वाला ग्रुप है तो 100 रुपए सबके सब 100 रुपए ही जमा करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक जन 25 रुपए जमा कर रहा है, एक जन 100 रुपए जमा कर रहा है, तो फिर लोन लेने के टाइम पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। एंड ये लोग क्या होते हैं, मेंबर्स कैन टेक लोन, मेंबर्स यहाँ से लोन भी ले सकते हैं। मेंबर्स लोन लेकर क्या कर सकते हैं, वो सीड्स खरीद सकती हैं, या फिर फर्टिलाइजर्स खरीद सकते हैं, पेस्टिसाइड्स खरीद सकते हैं, जो भी इन लोगों को और ज्यादा सेल्फ रिलायंट बनाए वो खरीदा जा सकता है। ये लोग सीड्स वीड्स खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी इन लोगों को इंटरेस्ट लगता है, बट बैंक से बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन लोगों को लोन मिल जाती है। सो दिस हैपेंस हियर। फिर उसके अलावा एक और चीज है कि अगर ये लोग 1 या 2 साल तक ये लोग रेगुलर रहे, मतलब पैसा जमा कर रहे हैं एंड पैसे निकाल रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो फिर ये एलिजिबल हो जाते हैं बैंक से लोन लेने के। और ये क्या करता है, ये इनके कोलैटरल की प्रॉब्लम को बिल्कुल पूरी तरीके से सॉल्व कर देता है। अब जैसा कि मैंने कहा था, कोलैटरल की वजह से कितने सारे लोगों को लोन नहीं मिल पाती, तो कोलैटरल के प्रॉब्लम को ये पूरी तरीके से, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये पूरी तरीके से सॉल्व कर देता है। बिकॉज आपको एसेट्स नहीं दिखाने, आपको जमीन नहीं दिखानी, आपको कोई कोलैटरल का कोई टेंशन नहीं है, बट आप बैंक से लोन ले सकते हो। बट देयर इज अ कंडीशन, बैंक लोन इंडिविजुअल के नाम पे नहीं देती बल्कि ग्रुप के नाम पे देती है। एंड अगर ग्रुप के नाम पे दे रही है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाता है, ग्रुप के नाम पे दे रही है तो यहाँ पर लाइक लोगों को क्या करना पड़ता है, अगर कोई भी एक मेंबर नहीं दे रहा है, नहीं वापस करता है लोन, तो फिर बाकी के सारे मेंबर्स उसको बोलने लगते हैं कि तुम्हें लोन देना पड़ेगा। एंड दे आर ऑब्वियस, हमेशा ही वो लोग एक्टिव रहते हैं। दे आर ऑब्वियसली दे आर ऑलवेज मेंटली एक्टिव, हमेशा एक्टिव रहते हैं कि नहीं हमें लोन लेना है एंड हमें लोन को रिपे भी करना पड़ेगा। अनदर पॉइंट इज दैट कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में सारी की सारी औरतें रहती हैं एंड दे आर वेरी रिलायबल। हाउ आर दे वेरी रिलायबल? रिलायबल इस तरीके से क्योंकि औरतों का घर ही वहीं पर है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, सब कोई वहीं पर है, तो वो उस जगह को छोड़कर जा तो नहीं सकती। ऐसा तो नहीं कर सकती ना कि सारे के सारे पैसे उठाकर वो चली गई कहीं और दूसरे जगह पर चली गई जैसे बाकी के चिट फंड और ये सारे में करते हैं। तो चिट फंड आप लोगों ने सुना होगा, मम्मी अगर किसी की मम्मी करती होगी चिट फंड वाले काम, कि थोड़े बहुत पैसे जमा किए एंड उसके बाद वहां से वो पैसे निकाले जा रहे हैं। वो राउंड चलता है, 1 राउंड 2 राउंड करके राउंड चलता है कि एक ने पैसे निकाल लिए, इस राउंड में एक ने पैसे निकाले, फिर अगले राउंड में अगला कोई पैसे निकालेगा, उस तरीके से चलता है ये। सो यहाँ पर क्या है, ये सारे तो हो गया ग्रुप मेनली कंसिस्ट ऑफ वुमेन्स
एंड ये प्रॉब्लम्स को कोलेटरल के प्रॉब्लम को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। एंड एट द सेम टाइम क्या होता है ना कि सारी की सारी औरतों को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर ये सोशल इश्यूज को डिस्कस कर सके। अब क्या होता है ना कि एक ही नेबर से हैं सारे के सारे, तो लिटरली वी ऑल नो ईच अदर कि कौन है, किसके घर में कैसा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो प्लेटफॉर्म एक जो प्रोवाइड किया जाता है और समथिंग कि चलो 10 तारीख का एक डेट दिया गया है, 10 तारीख में सब कोई को जाकर जमा करना है पैसे। तो अगर किसी को याद नहीं भी है तो अगला मेंबर जो उसके घर के पास रहता है, पड़ोसी रहता है, वो जाकर बता देगा कि चलिए आज हम लोगों को पैसे जमा करने जाना है, चलिए हम लोग सबके सब मिलकर एक साथ जाते हैं, 4 बजे शाम को चलते हैं, एक साथ जाकर मिलते हैं, वहां पर बैठते हैं, पैसे जमा करके आते हैं। सो दिस हैपेंस लाइक ऐसे ऐसे करती हैं औरतें। शीला की मम्मी चलिएगा नहीं, चलिए आज जमा करने जाना है ना पैसे, चलिए हम पैसे जमा करके आते हैं, मैं तो जा रही हूँ, राजू की मम्मी भी जा रही है, चलिए आप भी चलिए, हम लोग सबके सब पैसे जमा करके आते हैं। ये तो हुआ शीला की मम्मी, राजू की मम्मी एंड ऑल वॉट एवर इट इज, पूनम की मम्मी, ये सारे के सारे चले गए। चलो ठीक है, 3-4 लोग चले गए वहां पर। अब इसके बाद वहां पर कुछ लोग गए और कुछ 1-2 औरतें नहीं आई। सारे के सारे बात बाकी जो वहां पर हैं वो लोग सब मिलकर क्या बोला, अरे पता है आज विक्की की मम्मी नहीं आई। अरे क्या बताएं, तो कभी भी टाइम पे नहीं आती हैं, ये तो कभी भी नहीं समझती हैं, हम लोगों को परेशानी हो जाती है। एंड दे विल ऑल लाइक गॉसिपिंग, दे विल स्टार्ट गॉसिपिंग। एंड उसके बाद अगर कोई विक्की की मम्मी की दोस्त है तो वो जाकर विक्की की मम्मी को बोलेगी कि आप नहीं आई थी, सारी की सारी औरतें आपके बारे में बोल रही थी कि आप नहीं आती हैं, आप हमेशा लेट करती हैं। एंड विक्की की मम्मी विल बी लाइक, हाँ हाँ इस बार नहीं आ पाई, इस बार मेरे घर पे थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, अगले बार मैं जरूर आ जाऊंगी, अगले बार तो आपको पता ही है ना, मैं कल आकर दे दूंगी, वहां पर जाकर पैसे दे दूंगी। अब यहाँ पर क्या होगा, घर पे क्या होगा कि सारी की सारी औरतें गई थी, सिर्फ मैं नहीं जा पाई, मैं पैसे नहीं जमा कर पाई, आप लोगों की वजह से, मैं तो हमेशा काम ही करते रहती हूँ, एंड क्या मुझे हक नहीं है, अधिकार नहीं है, एंड दोज इमोशनल कार्ड्स एंड टीयर्स एंड ऑल सारे के सारे होंगे कि मैं भी तो जमा करूंगी, मेरी भी तो कोई इज्जत है। वो लोग मेरे बारे में बुरा बोल रहे थे कि मैं नहीं जाती, मैं जमा नहीं करती पैसे एंड ऑल दैट, तो फिर वो पैसे लेकर फिर चली जाएगी जमा करने के लिए और सारी चीजें। तो ये तो हुआ कि सारे रिलायबल है कि एक दूसरे को पोक कर रहे हैं कि आप जाओ पैसे जमा करो, एंड सबके सब टाइम पे पैसे जमा कर रहे हैं, लोन भी लेते हैं वो लोग यहाँ से। इसके अलावा जो प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रही थी कि यहाँ पर जो एक प्लेटफॉर्म इन लोगों को मिलता है 20-25 15 से 20 औरतों को एक साथ मिलकर बैठकर बात करने की, तो हम लड़कियां उसे कहते हैं आओ बहन चुगली करे। जब एक साथ बैठकर बातें करती है तो आओ बहन चुगली करे, इट्स काइंड ऑफ दैट कि हम उसमें पॉलिटिक्स की भी बातें करेंगी, सारी औरतें मिलकर उसमें हेल्थ की भी बातें करेंगी, किस तरीके से क्रॉप्स को और ज्यादा अच्छे से बढ़ाया जा सकता है या क्या क्या काम किए जा सकते हैं, वो सारी भी बातें होती हैं। एंड साथ ही क्या बातें होती हैं कि मेरी सास बहुत बुरी है, मेरी बहू बहुत बुरी है, मुझे बहुत तंग करती है, मेरे घर वाले तो मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। सो दिस इज अ वेरी सीरियस इश्यू। तो हर एक सीरियस इश्यू में वो लोग बातें करती है। एंड व्हाट हैपेंस हियर ना कि अगर कोई अपने घर की प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, लाइक दहेज वहेज के लिए अगर किसी को परेशान किया जा रहा है एंड वो अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहा है, तो बाकी की औरतें क्या करती है, बाकी की औरतें उन्हें बोलती हैं कि चलो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम कभी भी अपने आप को अकेला फील मत करो, हम तुम्हारे साथ जाएंगे, तुम्हारे घर वालों को समझाएंगे एंड ऑल दैट। नारी सशक्तिकरण इज द वर्ड, वुमेन एम्पावरमेंट। सो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, सेल्फ रिलायंट बनते हैं। सेल्फ रिलायंट कि पैसे भी ले रहे हैं तो हम अपना सिलाई का सामान खरीद लिया, तो सीड्स खरीद लिए, फर्टिलाइजर्स खरीद लिए, ताकि हम ज्यादा खुद से जितना भी हम कर सके और ज्यादा इनकम और बढ़ा सके, अपने घर का इनकम बढ़ा सके, अपना इनकम बढ़ा सके, ताकि हम लोगों को किसी दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। चाहे वो मुर्गी पालने वाला काम हो, चाहे वो कैटल हो, कुछ भी हो, हम दूसरे पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, हम खुद पे ही काम कर सकते हैं। सो दिस हैपन्स हेयर इन सेल्फ हेल्प ग्रुप, जहां पर प्लेटफॉर्म भी मिल गया, जहां पर लोग एक दूसरे को लाइक एक और चीज है हम लोगों की कि हमें शो ऑफ करना बहुत पसंद है। अगर हमें कुछ पता है, कुछ जानते हैं, हम कुछ न्यूज के बारे में जानते हैं या किसी चीज के बारे में, तो हम जब तक बताएंगे नहीं तब तक हमें मजा नहीं आएगा। पता है मोदी जी ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, पता है ये यहाँ ये हो गया,
वहां पर एक बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल खुला है। ये सारे हम दिखाते हैं कि हमें ये सारी चीजें पता है। अब सामने वाले से भी हम लोगों को कुछ कुछ पता चलेगा कि इस जगह पर ये हुआ, मेरे पति आज न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो उन्होंने मुझे सुनाया कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। सो दे विल शेयर इंफॉर्मेशन एज वेल। तो यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप में इंफॉर्मेशन भी शेयरिंग होती है। सो 15 से 20 औरतें मिलकर जब बातें करती हैं तो उसमें सारी की सारी बातें होती हैं, चाहे वो बहू की बुराई, सास की बुराई, पॉलिटिक्स की बुराई, या बच्चों की पढ़ाई के बारे में, या डेवलपमेंट के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग। सो दिस इज हाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप वर्क्स। अब अगर हम बात करें ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की, तो बैंक ऑफ ये जो है ये अपने आप में ही बहुत ही एक सक्सेसफुल स्टोरी है ग्रामीण बैंक्स का बांग्लादेश के। किस तरीके से? क्योंकि यहाँ पर 1970s से आई गेस शुरू हुआ था, 1970s से शुरू हुआ था ये बांग्लादेश में। इन लोगों ने सोचा कि अलग अलग जगहों पर बैंक सेटअप करेंगे, बैंक्स बहुत सारे बैंक्स इन लोगों ने सेटअप भी किए थे। कुछ 6 मिलियन बोरोवर्स ने बोरो भी किया था। कुछ 40,000 विलेजेस पे बैंक सेटअप करने की बात की गई थी। 40,000 विलेजेस में बैंक सेटअप किए गए, 6 मिलियन बोरोवर्स ने बोरो भी किया। एंड द बेस्टेस्ट पार्ट इज, एज अ वुमन आई फील प्राउड ऑफ दोज वुमेन जिन्होंने 90 और आधा से ज्यादा, ये 90 और अप्रोक्सीमेटली ज्यादातर लाइक 90-95% औरतों ने उन बैंक से लोन उठाया था ताकि वो बिजनेस कर सके। सो यहाँ पर बैंक ये कहता है कि वुमेन्स आर मोर रिलायबल देन मेन, कि वुमेन्स क्या करती हैं, वो लोन अगर ले रही हैं तो उसे वापस करेंगी, उसे वापस चुकाएंगी। सो वी वुमेन्स आर मोर रिलायबल। एट द सेम टाइम यहाँ पर क्या होता है कि हम यहाँ पर अपने बिजनेस भी कर सकते हैं, स्मॉल बिजनेस भी कर सकते हैं, चाहे वो कुछ का भी हो, हैंडीक्राफ्ट्स का हो या सिलाई बुनाई का हो, कढ़ाई का हो, कुछ भी हो। शेविंग मशीन लेकर ही हम काम करने बैठ गए, वो भी हो, तो भी हम सब के सब हम औरतें क्या करते हैं, थोड़ा 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 करके और ज्यादा आगे बढ़ाते हैं। सो यहाँ पर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने भी एक चीज कही है, वो ये है कि अगर बैंक मिलियंस ऑफ लोगों को, जो कि गरीब लोग हैं, उन लोग तक क्रेडिट पहुंचाएगी तो क्या होगा, मिलियंस ऑफ लोगों के सपने पूरे होंगे। सपने पूरे होने का मतलब वो डेवलप होंगे, वो गरीबी से थोड़ा ऊपर उठेंगे। एंड जैसा कि हम जानते हैं, बूंद बूंद से पानी भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, दैट्स द मेन वन, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। सो अगर छोटे थोड़े 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 करके लोग डेवलप होना शुरू किए तो इट विल क्रिएट अ मैजिक, ये एक मैजिक क्रिएट कर सकता है। So this was all about Bangladesh Grameen Bank, self-help group, formal and informal sectors of credit and everything. जो इस थर्ड वीडियो में, थर्ड या फोर्थ आई गेस पार्ट, इस पार्ट में, इस वीडियो के इस पार्ट में मैंने पूरा का पूरा बुक कंप्लीट कर दिया है। समिंग अप में कुछ नहीं है, समिंग अप में जस्ट वही कि कौन से मतलब क्या क्या इस बुक में हम लोगों ने, इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इस पूरे चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। सो अगला जो वीडियो आएगा वो पूरी तरीके से एमसीक्यूज पे बेस्ड होगा। पूरे जितने भी एमसीक्यूज यहाँ से लाइक निकल सकते हैं, वो सारे एमसीक्यूज हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड वी विल डिस्कस लाइक in explanation, I will explain those MCQs as well. So आज के लिए इतना ही, that's all for today. Thank you very much. और ऐसे ही अगर आप समझना चाहते हैं, आपको अगर समझना अच्छा लगता है मेरे से, तो प्लीज शेयर कीजिए जितना आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। सो कमेंट, प्लीज कमेंट। कभी कभार कुछ कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी लगती है मुझे, सो दैट इंस्पायर्स मी। एक दो कमेंट्स ऐसे हैं जो कि मुझे बहुत इंस्पायर करती है। आई गेस कोई राम प्रकाश है जिन्होंने लिखा था कमेंट में कि मैम आपकी पढ़ाई से मुझे सारे के सारे पॉइंट्स याद हो जाते हैं, सो दैट मीन्स अ लॉट फॉर मी। सो प्लीज ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए, जहां पर गलत हूं वहां पर बताइए भी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।